इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्री राजकमल, अनीता, आदित्य, आकांक्षा सरावगी, शुभम, प्राची, रियाज जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी द्वारा विरचित रत्न करंडक श्रावकाचार ग्रंथ की वाचना में आचार्य महोदय श्रावकों के 12 व्रतों का कथन करते हुए यहाँ शिक्षा व्रतों का कथन कर रहे हैं। शिक्षा व्रतों में देशावकाशिक व्रत है, उसके संबंध में बता रहे हैं कि देशावकाशिक व्रत कैसे लेना चाहिए, उसमें क्षेत्र की मर्यादा कैसे करें, निश्चित समय के लिए क्षेत्र की मर्यादा करना। वह क्षेत्र मर्यादा की विधि आचार्य श्री के शब्दों में किस प्रकार है तो देखते हैं। गृहारी ग्रामाणाम क्षेत्र नदी दाव योजना नाम च देशावकाशकस्य स्मरन्ति शीमनाम तपो वृद्धा। श्लोक नंबर 93। आचार्य महोदय कह रहे हैं गृह हारी माने गली मोहल्ला व छावनी, ग्रामाणाम ग्राम क्षेत्र एक कोई निश्चित क्षेत्र जो किसी बाउंड्री से घिरा हुआ है, पहाड़ी से घिरा हुआ है, नदी से घिरा हुआ है, एक भूखंड, नदी तक की सीमा, दाव जंगल वन, आप योजना नाम से योजनों की मर्यादा करके कितनी योजन तक कैसे जाते। देशावकाशिक से देशावकाशिक व्रत का स्मरन्ति सीमनाम तपोवृद्धा, तपोवृद्ध इस प्रकार क्षेत्र की सीमा करने के लिए कहते हैं। थोड़ा सा विचारणीय बात है, आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी जी कह रहे हैं कि तपोवृद्धा, हम तपवृद्ध की बात को यहाँ कह रहे हैं। ये कह रहे मैं नहीं कह रहा तपवृद्ध की। समाज में लोक व्यवहार में घर परिवार में देखा जाता है वृद्ध पुरुषों की बात को प्राय करके सभी लोग सर्वसम्मति से स्वीकार करते हैं। किसी युवा की बात, किसी बालक की बात विचारणीय हो सकती है, किसी महिला की बात विचारणीय हो सकती है, किसी युवती बालिका की बात विचारणीय हो सकती है, किंतु वृद्ध की बात बिना विचारे भी पालन की जा सकती है। जो वृद्ध पुरुषों की बातों को पालन करते हैं वे वृद्धों की सलाह सीख मान करके समृद्ध हो जाते हैं। वृद्ध तो समृद्ध होते ही हैं, वृद्ध भी एक प्रकार के नहीं होते, अनेक प्रकार के वृद्ध हैं। फिर भी प्राय करके जन सामान्य में जो वृद्धत्व को प्राप्त है वह उच्च आसन पर विराजित होता है। सीनियरिटी वैश्य होता है तो सीनियरिटी किस अपेक्षा से है। वृद्ध माने जो वृद्धि को प्राप्त हो गया, बढ़ गया। एक वृद्ध तरु की छाया में अनेक लघु पादप और वृक्ष रह सकते हैं। एक वृद्ध वृक्ष की छाया में अनेक मनुष्य पशु पक्षी आदि आश्रय पा सकते हैं। वृद्ध के पास वह होता है जो वृद्धत्व से हीन किसी के पास नहीं होता। एक केश वृद्ध होता है,
केश वृद्ध का से होता है जिसके वाल सफ़ेद हो गए हैं। फिर वह बार बार कहता है जब कोई बात आती है, अरे भाई ये मैंने वाल खड़िया से सफ़ेद नहीं किए, ये देखो मेरे वाल सफ़ेद ऐसे नहीं अनुभव से हुए। तो व्यक्ति कहता बड़ा अनुभवी व्यक्ति है भैया, हम काले बाल वाले हैं। काले बाल वाले व्यक्ति पीछे, सफ़ेद बाल वाले व्यक्ति आगे। ऐसे ही संयम के क्षेत्र में जो दीर्घ है, वृद्ध है, उसका अल्प समय का संयमी प्रणाम करता है, सम्मान करता, विनय करता है, उससे कुछ अनुभव की बात प्राप्त करना चाहता है। फिर आता है तपोवृद्ध, जिसने इच्छाओं का अनुरोध किए हुए बहुत समय व्यतीत कर दिया, इच्छा अनुरोध करके अपनी आत्मा से निश्चित आनंद का अनुभव कर रहा है। और होता है उसके साथ साथ अनुभव वृद्ध। अनुभव हर क्षेत्र के अपने अलग अलग होते हैं। किसान को खेती का अनुभव, वृद्ध किसान को, वृद्ध डॉक्टर को अपनी डॉक्टरी के पेशा का अनुभव, वकील को वकालत का अनुभव, इंजीनियर अभियंता है उसको टेक्निकल जो है उसका अनुभव, या कोई केमिस्ट्री का प्रोफेसर है तो उसे रसायन संबंधी अनुभव, या कोई भौतिक विज्ञान में आगे है तो उसे उसका अनुभव, अन्य प्रकार का वैज्ञानिक उस प्रकार का अनुभव, व्यापारी को व्यापार करने का अनुभव, उद्योगपति को उद्योगपति होने का अनुभव, नेता को राजनीति करने का अनुभव। तो वो अनुभव सबके अपने अपने क्षेत्र के अलग अलग होते हैं। इसलिए आचार्य महाराज ने यहाँ पर अनुभव वृद्ध शब्द का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने किया तपोवृद्ध। तपोवृद्ध कौन होते हैं? तपोवृद्ध होते हैं केवली भगवान। केवली भगवान तपोवृद्ध होते हैं। क्यों? तप का प्रारंभ छठवें स्थान से होता है, उसके पहले तप का प्रारंभ नहीं है। बिना संयम के, बिना चारित्र के तप नहीं होता। चौथे गुणस्थान वाला अचारित्रवान है, असंयमी है। जब चारित्र असंयम ही नहीं है तो तप कहाँ से? पंचम गुणस्थान वाला देशवती, उसके पास एक देश चारित्र है या एक देश संयम है, तो वहाँ भी तप की उत्पत्ति संभव नहीं है। जैसे शुष्क मिट्टी में धान्य पैदा नहीं की जा सकती, ऐसे ही अल्प संयम में तप की निष्पत्ति नहीं होती, तप की भावना होती है। छठवें स्थान में तप प्रारंभ होता है, इसलिए छठवें स्थान से नीचे वाले को तपस्वी नहीं कहा। वह तप करता है। तप की परिभाषा इच्छाओं को रोकना, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। तप जिन आगम में दो प्रकार के कहे हैं, बहिरंग तप और अंतरंग तप। अनशन, अवमोदर्य, रस परित्याग, वृत्ति परिसंख्यान, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश, ये 6 बहिरंग तप हैं। क्यों? इसे मिथ्या दृष्टि भी तप सकता है, ये बाहर से देखने में आते हैं। 6 अंतरंग के तप हैं, जिसे समुदृष्टि तप सकता है। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। ध्यान तप श्रेष्ठ तप है, और श्रेष्ठ तप को कौन प्राप्त करता है? जो उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर गया। ये 6 बाह्य तप छठवें स्थान में संभव हैं। 5 प्रकार के तप, अंतरंग तप, वह प्रारंभ होते हैं धर्म ध्यान से। निर्विकल्प धर्म ध्यान का प्रारंभ होता है सप्तम स्थान से। उसके पहले भावना, अनुभावना और चिंतन होता है। फिर वह धर्म ध्यान करता है, आगे बढ़ता जाता है। धर्म ध्यान चलता है 10वें गुणस्थान तक, क्योंकि वहाँ कषाय है। इसलिए कोई आचार्य धर्म ध्यान को 10वें गुणस्थान तक मानते हैं, तो कोई आचार्य बोलते 7वें तक। अष्टम गुणस्थान में श्रेणी का प्रारंभ हो जाता है। उनकी अपेक्षा से श्रेणी में शुक्ल ध्यान ही होता है, धर्म ध्यान नहीं होता। किंतु आचार्य विशेन आदि आचार्य मानते हैं 10वें गुणस्थान तक कषाय है, तो परिणाम में शुक्लता संभव नहीं है। मोहनी कर्म की एक भी प्रगति उदय में रहेगी, तब तक आत्मा में धवलता पूर्णतः नहीं आ सकती। इसलिए उनका मानना है कि 11वें स्थान में शुक्ल ध्यान प्रारंभ होता है, पहला पाया, 12वें दूसरा पाया, 13वें तीसरा पाया, 14वें स्थान में चौथा पाया। तो यहाँ कह रहे हैं तपोवृद्धा,
जो केवली भगवान हैं और सामान्य केवली में भी श्रेष्ठ तीर्थंकर केवली मानी जाती हैं, क्योंकि उनका चारित्र प्रारंभ से ही वर्धमान चारित्र होता है। उनके पास अपनरुक्त प्राय करके समस्त रिद्धियाँ संभव हैं। तो ऐसे तपोवृद्ध आचार्य महोदय यहाँ बता रहे हैं कि स्मरंती शिव नाम, इस प्रकार सीमा बनाने को वह देशावकाश व्रत की बात कह रहे हैं। महानुभाव, किसी नगर में एक युवा राजा बना। उस राजा ने यह घोषणा करा दी कि मैं युवा हूँ, मेरे राज्य में सभी युवा रहें, या तो आप मेरे साथ काम करो नहीं तो मरो, करो या मरो, तीसरा उपाय नहीं है। काम करो, परिश्रम करो। जो कार्य करने में असमर्थ थे वे वृद्ध, उनको राजा ने कहा इन्हें मेरे नगर से, देश से बाहर निकालो, जंगल में छोड़ करके आओ, नहीं तो जो कोई व्यक्ति अपने वृद्ध पुरुष को अपने घर में रखेगा तो उसे भी दंडित किया जाएगा। तो जो कोई भी वृद्ध होता जिसका शरीर कार्य करने में असमर्थ होता तो उसे राजा की आज्ञा के अनुसार बाहर छोड़ना पड़ता था। राजा ने कह रखा था इन वृद्धों को साथ में रखना उचित नहीं है। ये सेवानिवृत्त हो गए। मेरे राज्य में सेवानिवृत्त होने के उपरांत सेवा का वह वेतन भत्ता नहीं दिया जाता। यहाँ पेंशन का काम नहीं है। पेंशन का काम तो टेंशन का काम है, इनको तो अलग करो। ये टेंशन देते हैं, पेंशन लेते हैं, इनको हम नहीं रख सकते। प्राय करके राजा की आज्ञा टालने में सभी असमर्थ थे, इसलिए सभी ने अपने वृद्ध पुरुषों को बाहर जंगल में छुड़वा दिया। एक बालक जिसका जन्म पिता की यौवन अवस्था जाने के उपरांत हुआ, बहुत भावना भाई वर्षों तक उसके माता पिता ने तब वह पुत्र का मुख देख पाया था। प्रौढ़ अवस्था प्रारंभ हो गई और पुत्र पूर्ण तरह से विवाह हो भी नहीं पाया था, किंतु पिता तो वृद्ध हो गया। इसलिए राजा की आज्ञा का पालन करना उसे भी जरूरी था और अपनी पीठ पर बिठाल करके अपने पिता को जंगल में छोड़ने जा रहा था। पीठ पर पिता बैठा हुआ था, वह चलते हुए रास्ते में जो कोई सूखे पेड़ थे या अन्य पत्ते वगैरह तोड़ करके डालता चला जा रहा था। पुत्र ने मुड़ करके देखा कि पिता ये पत्ते डाल रहा है, ऐसे निशान से करते चला जा रहा है। उसने कहा पिताजी क्या कर रहे हो? शायद आपका मन ये है कि मैं आपको वहाँ छोड़ कर के आऊँगा तो इसी रास्ते से लौट करके आप आ जाएंगे। उसने कहा बेटा नहीं, मुझे पिता की राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना, तुम्हें दंडित नहीं कराना चाहता। मैं तो तुम्हें यहाँ छोड़ के आओगे वहीं चला जाऊँगा, कोई बात नहीं। किंतु मैंने सुना है कि जो कोई भी युवा पुरुष अपने माता पिता को यहाँ छोड़ने के लिए आते हैं तो ये रास्ता भूल भुलैया वाला रास्ता है। प्राय करके कई लोग भटक जाते हैं और जंगल के हिंसक जंतुओं का शिकार बन जाते हैं। तू कहीं रास्ता भटक नहीं जाए, इसलिए मैं ये निशान करता चला जा रहा हूँ। तुझको वहाँ जाके कह देता बेटा ये निशान में करते आया हूँ, तो देखते देखते चले जाना। पुत्र सुन कर के बड़ा भावुक हुआ, आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा मेरा पिता अपनी मृत्यु से नहीं घबरा रहा है, वे मेरे आशंकित कष्ट को देख करके दुखी हो रहा है। उसने कहा पिताजी मैं आपको छोड़ने नहीं जाऊंगा। लौटा के घर ले आया, घर लाया और छुपा करके अपने घर में रखे रहा। एक दिन राजा ने कहा कि मेरे नगर में कोई वृद्ध तो नहीं है। मंत्री ने कहा महाराज मैं इसकी परीक्षा ले लेता हूँ। क्या परीक्षा है? देखो महाराज मैं घोषणा करता हूँ। घोषणा की कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो राख की रस्सी बना करके ला सकता है। कहा सब ने देखा ये संभव है असंभव है। वह युवा अपने पिता के पास गया, कहा कि ऐसी घोषणा की है जो राख की रस्सी बना करके राजा के सामने प्रस्तुत कर दे तो उसे उचित पारितोषिक मिलेगा और मुझे उचित धन मिल जाएगा। यदि कोई आपके पास युक्ति हो तो बता दो, आप तो वही वृद्ध हैं। उसने कहा सरल सा उपाय है, रस्सी ले जाओ थाली में रख करके और पूरे राजा के सामने पहुंचने के तुरंत पहले रस्सी को जला देना और रस्सी राख की बनी हुई रस्सी राजा को दिखा देना, अर्पण कर देना महाराज ये राख की रस्सी बनी हुई है। उसने ऐसा ही किया, पुरस्कार मिला। दूसरी बार पुनः घोषणा की मंत्री ने कि
जो कंगन है वह कंगन सोने का कंगन पानी में डालो, एक चावल का दाना डालो, डूब जाता है। ये कंगन है सोने का, इस कंगन को पानी में कौन तैरा सकता है? सब लोग कहेंगे असंभव, ऐसा कैसे हो सकता है? बोले महाराज एक व्यक्ति खड़ा हुआ, मैं तैरा सकता हूँ। कैसे? इसको पीट पीट के चद्दर बना दूंगा तो तैर जाएगा। नहीं, कंगन को तोड़ना नहीं है, ज्यों की त्यों तैराना है। ठीक है। पिता के पास गया, पूछा बेटा कोई बात नहीं, सैलो पाइए, इस कंगन में छेद है, इस कंगन के छेद से इधर और इधर बांस की लकड़ी लगा दो, कंगन के बीच में फंसा दो, डाल दो, लकड़ी बांस की वो डूबेगी नहीं, कंगन भी तैरता चला जाएगा। उसने ऐसा ही किया। राजा ने कहा ये तो बहुत अच्छा है। मंत्री ने कहा महाराज लगता है इसमें कुछ गड़बड़ है, कोई ना कोई बात है। तीसरा अपने काम सौंपा, एक ऐसा मूंगा दे दिया जो मूंगा था तो बहुत बड़ा, उसमें छेद बारीक था और छेद भी सीधा नहीं था, यूं टेढ़ा मेढ़ा छेद था। अब कहा इस छेद में लोहे का तार नहीं, प्लास्टिक का तार नहीं, कच्चा सूत का धागा डालना है। अब कैसे जाएगा उसमें? तो अनाउंस किया तो पुनः वो शिवा ने अपने पिता से पूछा, कहा बेटा सरल काम है, इस कच्चे सूत के धागे के मुंह पर थोड़ा सा गुड़ लगा दो और जहाँ पर लाल चींटी छोटी वाली चींटी होती है उसके बिल के पास रख दो। वह चींटी वहाँ पर अंदर घुसी और उसको गुड़ को खाने के लिए अंदर गई और मुँह से पकड़ के लाया तो खींचती हुई धागे को अंदर ले गई, धागा आर पार हो गया, राजा को भेंट कर दिया। मान भाव। मंत्री ने कहा हमारा अवश्य ही इसमें के घर में कोई वृद्ध है। पता लगाया, कहा महाराज क्षमा करें, आपने मुझे 3 काम का 3 पुरस्कार दिया, मुझे अभयदान दें तो अपनी बात मैं कहूँ, अभयदान दिया जाता है। महाराज मेरे वृद्ध पिता हैं, उन्होंने इस बात कही। राजा की समझ में आया कि वृद्धों के पास जो ज्ञान का भंडार है, जो अनुभव का भंडार है, युवा के पास नहीं हो सकता। इसलिए आप सभी भी वृद्धों का सम्मान करो। तो तपोबद्ध केवली भगवान ने कहा है कि देशावकाशवत की सीमा इस प्रकार बनाना चाहिए। आप सभी श्रावक शक्ति अनुसार देशावकाशवत का पालन करें। हम आपके प्रति मंगल भावना भाते हैं। इसी के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजकमल, अनीता, आदित्य, आकांक्षा सरावगी, शुभम, प्राची, रियाज जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली।